रूस का यूक्रेन के दक्षिण से जबरदस्त हमला देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि यहां पर हमला हुआ है और ब्लैक सी की ओर से भी लगातार रूसी सेना आगे बढ़ रही है। ये हमने आपको वॉर रूम से कल समझाने की कोशिश भी की थी कि कैसे अलग अलग इलाकों से वहां से वो आगे बढ़ रही है, अलग अलग मुल्कों के सहारे, चाहे वो क्रीमिया हो या अलग अलग हिस्से हो जहां सर रूसी डोमिनेंस है, वहां से कैसे घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ओडिशा में घमासान जो है वो तेज हो गई है, रेल यातायात रोक दिया गया है और समंदर के रास्ते यूक्रेन पर कहा जा रहा है कि कोई बड़ा हमला हो सकता है। यानी जमीन पर, आसमान से और उसके अलावा नेवी के जरिए, तीनों तरफ से, जल, आसमान, जमीन, बारिश, पानी, हर जगह से यहां पर कोशिश की जा रही है कि हमला किया जाए। तो समंदर भी अब यहां पर ब्लैक सी के जरिए हमला करने की बात की जा रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिव किए जा रहे हैं, उनसे हमला करने की तैयारियां की जा रही है। और ग्राउंड पर हमने आपको सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई थी, कैसे उनकी फौज जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, जो एक परेशानी का सबब यहां पर यूक्रेन के लिए हो सकते हैं, क्योंकि वो हर तरफ से घिर रहा है और रूस अपने युद्ध के हथियार जो है उन्हें पूरी तरह से तैयार कर रहा है। संजय मेस्टन सर, राजेश ने जो बातें बोली, अगर आप कोई कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि दो अलग अलग राय आ रही है और हम चाहते हैं कि दर्शकों को भी पूरा मौका मिले इस खबर को समझने का। दो अलग अलग राय की बात नहीं है। मेरा जो स्टेटमेंट है, पहली बात मैं ग्राउंड में नहीं हूं, नंबर एक जी। दूसरा क्या है कि ये सब टीवी चैनल्स में हमारे देश में जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो हॉस्पिटल्स और होटल्स, मैंने नहीं बोला है, वो मीडिया में ही आ रहा है, रिहायशी इलाके दिखाई जा रहे हैं। अब वो कब की तस्वीरें हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मेरे को नहीं मालूम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजेश। अगर वो नहीं है तो फिर तो सब टीवी चैनल को ये बताना चाहिए सोर्स क्या है ये इन फोटोग्राफ्स का, क्योंकि ये तो हम तो है नहीं वहां ग्राउंड पे, ये कोई दिखा रहा है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल से आ रही है, यही बात राजेश मैं आपके पास लाता हूं। आप लगातार ग्राउंड से एक बात कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है। संजय मेस्टन सर कह रहे हैं ये तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं, एक तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि यूक्रेन कह रहा है कि रशिया को इंटरनेशनली मीडिया पर बैन कर दिया जाए। तो क्या ये एक वॉर स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसके जरिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है एक्सपर्ट्स में भी? देखिए, मैं आपके जो गेस्ट हैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। वो अपना व्यू कैसे बनाएंगे, वो यहाँ ग्राउंड पर नहीं है, वो सिर्फ जो फोटोज वीडियोस मीडिया में चल रहे हैं उनको देख के अपना व्यू बनाएंगे। तो इसमें उनका कोई वो नहीं है, गलत वो नहीं है, वो जो देख रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वॉर में, जैसे मैं कहता आया हूं, मिलिट्री एलिमेंट से ज्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एलिमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा बड़ा है। और ये जो वॉर है, इंफॉर्मेशन वॉर, वो कहीं ना कहीं नेटो और अमेरिका जीतता हुआ दिख रहा है। आज सुबह की खबर है, एप्पल ने भी अपने सारे जो स्टोर्स हैं रशिया में बंद कर दिए हैं और अपने जो उनका प्ले हाउस जिससे वो आप डाउनलोड करते हो रशिया टुडे, वो भी निकाल दिया है। इस वक्त रूस इस स्थिति में है कि वो कहीं भी दुनिया में अपना व्यू पॉइंट, अपना नैरेटिव पेश नहीं कर सकता है। और कहीं भी रशिया टुडे हैज बीन बैंड, पूरी जगह बैन हो चुका है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एवरीवेयर इट हैज बीन बैंड। सिमिलरली जो बाकी रशिया मीडिया आउटलेट्स हैं सब बंद हो चुके हैं। तो एक तरह से इंफॉर्मेशन के ऊपर इस वक्त टोटली अमेरिका की मोनोपोली है, चाहे वो बेटा लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग, हर जगह से रशियन व्यू पॉइंट को हटा दिया गया है, रशिया मीडिया आउटलेट को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। तो कोई तरीका नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस वक्त रूस किसी भी हालत में जीत पाए। और यही कारण है कि जो हमारे बहुत से एनालिस्ट हैं जो कि इंडियन मीडिया में वीडियोस और फोटोज देख रहे हैं, जो कि यहाँ के सोशल मीडिया से लोगों ने वहां भेजे हैं और वहां पे स्क्रीन हो रहे हैं, उनको देख के इंडिया में भी एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो अमेरिका चलाना चाहता है, एक तरह से वही इस वक्त चल रही है। ये बड़ी बात आपने की, क्योंकि संजय कुलकर्णी सर एक खबर ये भी आई थी कि यूक्रेन ने कहा कि 6 दिन में 6000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, जबकि आज वो आंकड़ा 498 आ रहा है। तो ऐसे में जो कहानियां वहां से निकल रही हैं वो बिल्कुल अलग है और बाद में यूएन से जो आ रही है खबरें वो बिल्कुल अलग आ जा रही हैं। तो क्या ये मिस इन्फॉर्मेशन का दौर जो है ये रशिया की पूरी इमेज नेगेटिव कम से कम बनाने में सफल हो चुका है? संजय कुलकर्णी सर, ऐसे है, सबसे बड़ी कैजुअलिटी अगर युद्ध में होती है वो है ऑनेस्टी और ट्रूथफुल रिपोर्टिंग। वो कभी नहीं होगा, ये एक प्रोपेगेंडा है। और खासकर जो वेस्टर्न मीडिया है, अपने ही देख लो, चाहे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो कुछ भी है, इसके सर्वर सारे के सारे पश्चिमी देश में हैं, अमेरिका में हैं। तो लाजमी है कि जो भी यूक्रेन कहना चाहता है, बताना चाहता है, वो दर्शाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन कह रहे हैं 7000 और ये कह रहे हैं 500, कितना फर्क है। ये लड़ाई के बाद ही पता चलेगा असलियत क्या है, और उसके बाद भी शायद पूरा ना पता चले। लेकिन जरूर जैसे राजेश कह रहा है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर।
हाइब्रिड, सब तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिससे कि रूस को एक तरीके से ऐसा देश दिखाया जाए जो एक महाशक्ति तो है, लेकिन उसने क्रूर व्यवहार किया है। और पश्चिमी देशों का मानना है कि ये जो क्रूरता है रूस में नहीं दिखानी थी। तो ये एक तरीके से परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, एक तरह से दबाव बढ़ाया जा रहा है कि रूस जो है किसी न किसी तरीके से लड़ाई को समाप्त करे। तो रूस समाप्त तब करेगा जब उसके जो लक्ष्य है, उसका लक्ष्य खास उसने साफ साबित किया है कि जब तक उसकी सुरक्षा की जो चिंताएं हैं उसको अगर पश्चिम और अमेरिका नजरअंदाज करेगा तो रूस डटा रहेगा